हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास। बार दशमलव एक का बहुत इंपॉर्टेंट छठा क्वेश्चन है कि दवा कैप्सूल है और एक बेलन के आकार का। किसके आकार का? बेलन के आकार का। ये बेलन का आकार हो गया, ठीक है। ये बेलन का आकार। अब बेलन का हम सी एस से बोले तो 2πRh। सी एस से मतलब ये और आसपास की जो गोला ये सी एस है। और टी एस से बोले तो इसमें ये तो है ही सही, इसको भी कवर करना है इसके साथ इसको, यानी टीएसए के अंदर सीएसए ऑलरेडी होता है, ठीक है। ये तो दोनों की बात है। पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन बताइए। एक और चीज दे रखे ना, अर्धगोला है ना, कटोरा। कैसा अर्धगोला? ये गोले का पार्ट, एक तरफ सपाट एक तरफ से गोल, है ना। तब इसमें भी अगर सी एस ए की बात करें तो वो होता है 2πr², और टी एस ए की बात करें तो ये सी एस ए साथ में ये, यानी कि होता है 3πr²। अब ये इसमें क्या कहना चाह रहा है? अब इसमें कह रहा है कि एक दवा का कैप्सूल है, वो भी बेलनाकार, यानी थोड़ा सा बेलन जैसा है। ये हो गया आपका बेलन, ठीक है। बेलन बना दिया मैंने। ये बेलनाकार है। अब इनके सिरों पर एक एक अर्धगोला है, यानी कि ये सिरे के ऊपर यहाँ कटोरा है, इस तरीके से। अब प्यारे बच्चों, ये चीज और ये चीज तो गायब ही हो गई है कि ये इसके ऊपर फिट हो गया, तो ये तो यूं हो गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। फॉर्मूला क्या लगेगा? सी एस ए का। मतलब बच्चे कंफ्यूजन होते कि सर टी एस ए लगा सी एस ए, क्योंकि यहाँ से भी पृष्ठीय क्षेत्रफल देता है, ना तो वक्र पृष्ठीय देता है ना संपूर्ण पृष्ठीय देता है। संपूर्ण भी दे दे तो भी बहुत सोचना, क्योंकि इसका संपूर्ण ही हो रहा है। बाकी हम जब आकृति को देख रहे तो इधर भी सी एस ए लग रहा है और इधर भी सी एस ए, तो यहाँ क्या लगेगा? सी एस ए का। तो इधर भी कटोरा लगाना और इधर भी कटोरा लगाना, तो ये चीज हमारे काम आई कहाँ रही है? ये तो एक बाउंड्री बन रही है बस हमारी, कि यहाँ से अर्धगोला चालू हो रहा है और यहाँ से गोला। अब इसमें अगली चीज क्या दे दी ने, कि इसकी जो टोटल है वो कितनी है? 14 है mm। और उसका जो व्यास है वो कितना? 5 है। अब हम अगर यहाँ एक गोले की कल्पना करें तो प्यारे बच्चों, जो उसकी त्रिज्या होगी यहां से लेके यहां तक की, तो ये 5 की आधी कितनी होगी? 5/2। तो 100% मत ये भी ऐसा कैसे ही है, इसकी भी कितनी होगी? 5/2। तो ये भी त्रिज्या देती है ना, ये भी त्रिज्या देती है, दोनों तरफ से त्रिज्या रहेगी। तो ये वाली भी कितनी होगी? यहां से लेके यहां तक ये 5/2। ये वाली भी कितनी होगी? 5/2। आपको इतना नहीं बनाना समझाने के लिए सिर्फ, है ना। तो त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी आ गई हमारी? 5/2 आ गई। गोले में त्रिज्या बोलो लंबाई बोलो एक ही तरफ, 5/2। तो ये जो टोटल 14 है, इसमें से 5/2 इधर से आ रहा ना, 5/2 इधर से, इन्हें 5/2 इन्हें 5 का आधा, जिन्हें 5/2 कितना होगा? 5 ही होगा। तो इसके अंदर से 5 जाएगा तो 5 जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 9 बचेगा, क्योंकि ढाई इधर से गया, ढाई इधर से, मतलब 5 जा रहा है, यानी कि इस बेलन की जो ऊंचाई बन रही है वो कितनी? 9 बनेगी। क्लियर? सीएससी क्यों लगेगा ये भी क्लियर, मैंने आपको इसलिए बना बोलू के बताया, ठीक है। अब इन दोनों की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो है वो लिख लेते हैं हम। क्या दिया है? क्या दिया है हमें? दिया है अर्धगोले में, काय में? अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 5/2 mm, व्यास की आधी त्रिज्या, इसलिए व्यास 5 हो रहा है, तो 5/2। और उसके बाद बेलन की अगर त्रिज्या बोले तो वो भी वो, क्योंकि उसके ऊपर ही वो सेम होगी दोनों त्रिज्या, तो भी r बराबर कितना हो जाएगा? 5/2 mm हो जाएगा, ठीक है। बेलन की एक और क्या चाहिए हमें? ऊंचाई। अब आप बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, सर लंबाई लिख रहे हो ना, आप ऊंचाई लिख रहे हो, तो बेटा ये देखो, ये पेन को यूं पकड़ोगे तो लंबाई कहते हो, नहीं कहते तो ऊंचाई। तो एक ही बात होता है इस स्थिति में। तो ऊंचाई एज कितनी होगी? 14 में से 5/2 को, और 5/2 को माइनस करेंगे तो ये 5 ही हो रहा, यानी आपके पास 9 mm आ जाएगा।
ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस पार्ट की यही खासियत बात है कि ऐसी आकृतियों के फॉर्मूले नहीं होते, उन फॉर्मूले इन आकृतियों से मिलके बन रहे। तो क्या, एक तो कैप्सूल है, तो अर्धगोल है, तो शायद आप पहले अर्धगोल लगा दो या फिर कैप्सूल लगा दो, बात एक ही है। कैप्सूल लगा दो, सॉरी बेलन लगा दो। तो एक तो बेलन का क्या काम आ रहा है, सी एस है, और एक क्या आ रहा है, अर्धगोले का भी सी एस है। अब अर्धगोले कितने हैं, दो है, तो दो गुणित, इधर भी अर्धगोला आ गया उधर भी अर्धगोला आ रहा, क्लियर। अब बेलन का सी एस होता है 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। और ये दो गुणित क्या हो रहा है, ये अर्धगोले का, अर्धगोला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। वैसे वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, पर कॉमन ले लोगे तो काम थोड़ा आसान हो जाए। कॉमन क्या रहा बेटा, एक तो दो दोनों में है, देखो आप, एक पाई दोनों में है, एक आर दोनों में है, ठीक है। तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो क्या बचा एच, और यहां से एक दो बच जाएगा और एक आर बच जाएगा। तो क्या बचा आपके, ध्यान से देखा आपने, एक तो एच बचा है, एक बचा है 2 आर, ठीक है। यहां तक करने के बाद क्या, फिर तो वैल्यू रख दो। पाई, पाई की वैल्यू जब भी रखना जब आपके कटने वाली संख्या आए। इन पाई का मान होता है 22/7, 7 दिखे तभी रखना, तो अभी हमें 7 कहीं नहीं दिख रहा है, तो पाई की जगह पाई। आर का मान कितना है हमारे पास, 5/2। एच का मान कितना है, ये रहा एच का मान बेटा 9, और गुणित आर की जगह कितना रख देंगे, 5/2। तो आप देखो ये 2 से 2 कट गया, दशमलव में बदला, मैंने ढाई नहीं करा, 2.5 करा ही नहीं। ये 2 पाई, और अंदर क्या रहा, 2 से 2, 9 और 5 क्या जोड़ रहे तो कितना हो रहा, 14। तो अब पाई का मान रखने में फायदा है, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, 14 काट देगा। ये 5 ऐसा कैसे, आप पाई की जगह रख देंगे 22/7 गुणित 14, यहाँ लिख देना आप, पाई बराबर होता है 22/7। जितना ज्यादा रीजन दोगे आपके ही फायदा हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो गया, 7 दूनी 14। अब इन सबका गुणा करोगे तो गुणा में मेरे हिसाब से करते 2 का 5 में करें 10, और 10 का इसमें करेंगे 220 मिलीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ गया। लास्ट में लिख देना, अतः इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 मिलीमीटर स्क्वायर है। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो उम्मीद करें तो बेटा अच्छी तैयारी कर लेना, इसको देख के ना, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनरली हम सारे क्वेश्चन नहीं बना पाते, इतना टाइम मिल नहीं पाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, ओके।